ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अंतर्मुखता और एकांतवासी, पार्ट 1। अव्यक्तवाणी डेट है 25 अक्टूबर 1969। माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता। अनेक के प्रिय होने के कारण एक ही याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी। एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रसनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी, कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो। देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो हम औरों को करके दिखाए। हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए। कोई भी बात में फेल न हो, इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं। तो कोई भी बात में फेल न हो, इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूँ। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी
1970 याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। भूलें क्यों होती है? उसकी गहराई में जाना है। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए, यह भूल क्यों हुई? यह तो माया का रूप है। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं, और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 8 जून 1972। संपूर्ण स्टेज की परख। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता? शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। दोनों समान और साथ साथ रहे। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, और अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है? लेकिन दोनों साथ साथ हो। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहे। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है। कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है। जैसे चाहो वहाँ अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पाव टिक ना सके। बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। कब कहाँ गिर जाते व हिलते जुलते रहते हैं। यह बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है।
तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की व माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले, यह तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हरेक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसका अटेंशन नहीं जाता है। जब संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन ज़रूर देखने में आता ही है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। अव्यक्तवाणी डेट है 1 अक्टूबर 1975। एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि की विधि में मुख्य 2 बातें करते हैं। कोई भी सिद्धि लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से कि यह तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ, तभी प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि सुनाई, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि कल्प पहले मौफिक साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। जो सैर पर देखे वही आप हो ना, तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1977। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती है, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्मवतन
सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो। वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। अप्राप्त आत्मा को, अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है। हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रचित की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, न कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है। वह करना है, भले करो, लेकिन यह जरूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान बनाओ। जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 19 मई 1977। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर। सभी सदा साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी, क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी।
सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है, फिर किनारा क्यों करते? फायदा भी है। फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ न होने कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती, इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जून 1977। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो। मदद देना आपका काम है। आप न करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो। आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सिर्फ मददे बाप नहीं है। आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब करना क्या है? विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते। लेकिन अंतर्मुख हो, हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? 1 in एडवांस विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं। व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में
रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। ऐसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। जैसे सर्वशक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तो आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो, उसका स्वयं को अभ्यास है। अव्यक्तवाणी डेट है 28 जून 1977। वेस्ट मत करो और वेट कम करो। वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? सुनना सुनाना चलता रहता, अभी अनुभवी बनना है। अनुभवी का प्रभाव ज्यादा होता। वही बात अनुभवी सुनावे और वही बात सुनी हुई सुनावे तो अंतर पड़ेगा ना। लोग भी अभी अनुभव करना चाहते। योग शिविर में विशेष अनुभव क्यों करते? क्योंकि अनुभवी बनने का साधन है, सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है। इससे रिजल्ट अच्छी निकलती है। जब आत्माएं अनुभव चाहती है तो आप भी अनुभवी बनकर अनुभव कराओ। अनुभव कैसे हो? उसके लिए कौन सा साधन अपनाना है? जैसे कोई इन्वेंटर अर्थात आविष्कारक, वह कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए बिल्कुल एकांत में रहते हैं। तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते जिन्हें एकांत पसंद आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त, इस विशेषता में भी निमित्त बनो, तो इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। यह सबसे बड़े ते बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 28 दिसंबर 1979। सिद्धि स्वरूप होने की विधि। एकाग्रता से सर्व शक्तियाँ सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियाँ भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती है। वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं।
चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्मभोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती है। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि, जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए, संकल्प, बोल व कर्म सिद्ध हो जाए, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। वह सहज विधि कौन सी है? एक शब्द की विधि है। जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जावेंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है, वह एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी, वहाँ स्वतः ही एकरस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी, वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है। बीच बीच में बिजली बंद हो जाती थी, कभी बुझती कभी जलती है, तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है। यह क्या हुआ? एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है, जैसा है, वह स्पष्ट अनुभव करते हैं और इस कारण कैसे हो, क्या हो, यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो, स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है? यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जब क्वेश्चन खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी, तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। अव्यक्तवाणी डेट है 20 जनवरी 1981। मन, बुद्धि
संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। समय समीप आ रहा है व आप समय के समीप आ रही हो। स्वयं को ला रहे हैं व समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हैं। मास्टर आप हो या ड्रामा, रचता ड्रामा है या आप हो। अभी कई बार वाणी में निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वह इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वह होगा। अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे कि यह नून है नहीं, बनते हैं व नहीं बनते क्या पता, तो मानेंगे नहीं। जैसे इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए, बस होना ही है। जो कल होना है व 1 सेकंड के बाद होना है, वह भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। जो होगा वह देख लेंगे नहीं, देखा हुआ है और वही होगा। इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। यह भी एक अथॉरिटी है ना, बनना ही है। राज्य हमारा होना ही है। कितनी भी हिलाने की कोशिश कोई करे, लेकिन वह स्पष्ट है। जैसे इस पॉइंट की अथॉरिटी हो जाएंगे। यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग्स अच्छी आएंगी। क्या होना है यह वर्तमान समान भविष्य क्लियर हो जाएगा। अभी समय कम मिलता है। पर्दे के अंदर ड्रामा की यह सीन है। यह भी अनुभूति होगी, इसलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। तो इतना एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी अभी बात की, अभी अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ न सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता है। जैसे साकार बाबा को देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखे कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। अच्छा, ओम शांति।